दोस्तों हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। इस साल कोई त्योहार मनाया नहीं जाएगा, नवरात्रि भी नहीं। लेकिन डांडिया वो तो सिर्फ पुलिस वाले खेल रहे हैं। आपको भी खेलना है? जाइए चौराहे तक, पुलिस वाले खूब डांडिया खेलेंगे आपके साथ। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस नए नवेले एपिसोड में। थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों इस लॉकडाउन में हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग मछली हो गए हैं। हाथ लगाओ तो डर जाएंगे, बाहर निकलो तो मर जाएंगे। घर में बैठे बैठे ट्रेन की बोगी में बैठे ऐसी फीलिंग आने लगी आजकल। कुछ देर तक बैठे रहो, फिर उठकर टॉयलेट जाओ, फिर 2-3 मिनट खिड़की से यहाँ वहाँ बाहर देख लो, फिर अपनी जगह आके बैठ जाओ। और अगर कहीं घूमने का मन करे तो गूगल मैप पे घूम लो। मैं तो कल कनाडा चला गया था, अभी थोड़ी देर बाद लंदन जाने वाला हूँ। आप भी निकल लो। दोस्तों घर में बैठे बैठे क्या किया जाए, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। आप अपने घर में जितने कमरे हैं उन सबको एक एक नाम दे दीजिए। जैसे जिस कमरे में बालकनी है उसे नाम दीजिए गोवा, जिस कमरे में बहुत सारी खिड़कियां हैं उसे नाम दीजिए शिमला, ऊपर वाले कमरे को नाम दीजिए मनाली। फिर आपस में बात करके देखिए, कोई कहेगा मैं गोवा से बात कर रहा हूँ, कोई कहेगा शिमला से, कोई मनाली से। बहुत मजा आएगा, करके देखिए। और तो और ये नाम आप डेली चेंज भी कर सकते हो। गिव इट अ ट्राई। वैसे हम लोग इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो करना है चाइना कर ही रहा है। दोस्तों इस लॉकडाउन में जो कर्फ्यू लगा था उसमें बहुत लोगों की कुटाई हुई। पुलिस ने बहुत लोगों को धोया। अब जिन लोगों को धोया था उनमें से एक आदमी ने पुलिस से कहा, ए भैया, पुलिस वाले भैया, अरे धुलाई किए हो उसका रसीद नहीं ना दोगे? पुलिस वाले ने कहा, रसीद किस लिए चाहिए? अरे भैया वही रसीद दिखाएंगे अगले चौक में, तो दोबारा पिटने से तो बच जाएंगे ना। सलमान खान की कबूतर जा जा में कबूतर 231 बार जाता है। माधुरी के धक धक गाने में वो 315 बार धक धक करती है। सौदागर के गाने में 298 बार इलू इलू होता है। दलेर मेहंदी के गाने में वो 298 बार तुन्नक तुन्नक करते हैं और 314 बार तारा रारा बोलते हैं। भाई साहब इनमें अगर कोई गलती हो गई हो तो बता देना, मैं फिर से गिन लूँगा, या तो फिर आप गिन लो। और अगर आपको कोई गाना गिनवाना हो तो मुझे बता देना, फ्री बैठा हूँ, कुछ भी करूँगा लेकिन घर से बाहर नहीं जाऊँगा। एक पेशेंट एक डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब बैठने में तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा तो लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर गए थे क्या? पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपको कैसे पता? डॉक्टर हंसे और बोले, नहीं आजकल वो वाले पेशेंट कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। महंगाई के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ हमारी सैलरी पेट्रोल की कीमतों की तरह होनी चाहिए थी। सुबह नींद से उठो तो पता चले अरे रातों रात बढ़ गई। वैसे दोस्तों मुझे देश में फैली गरीबी का एहसास तब हुआ जब कोई मेरा गाड़ी साफ करने का कपड़ा तक चुरा के ले गया। कुछ साल पहले दोस्तों समोसा 3 रुपए का मिलता था और मोबाइल कॉल 12 रुपए की हुआ करती थी। आज के दौर में मोबाइल कॉल 3 पैसे की है और समोसा 12 रुपए का हो गया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है, बस रेट इधर उधर हो गए, बस बाकी कोई फर्क नहीं। एक कंजूस आदमी था, कंजूस मतलब महाकंजूस, मक्खी चूस, लेकिन अक्लमंद भी बहुत था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि जो आज रात खाना नहीं खाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। तीनों बेटे 10-10 रुपए लिए और बिना खाना खाए सो गए। सुबह उठने पर उस आदमी ने उन तीनों से कहा कि अब जो मुझे 10 रुपए देगा उसको ही नाश्ता मिलेगा। एक मिनट, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ? वैसे दारू पीने वाले लोग बहुत चालाक होते हैं और जुगाड़ू भी। जब दारू पीने का टाइम आता है तो साले चाचा चौधरी बन जाते हैं। एक दिन का किस्सा सुनाऊं। 2 समधी बैठकर दारू पी रहे थे। लड़के का बाप बोला, तेरा पैक बना दूं? लड़की का बाप बोला, हाँ बना दे यार, आज पी के ही सोऊंगा। तो लड़के का बाप बोला, ठीक है, पानी कितना डालूं? लड़की का बाप बोला, नहीं पानी बिल्कुल नहीं डालना, हम लोग बड़े इज्जतदार लोग हैं, जहां लड़की ब्याहते हैं उसके घर का पानी भी नहीं पीते। स्कूल के टाइम की शिकायत भरी सबसे फेमस लाइन,
टीचर ये हिला रहा है, लिखने नहीं देता। याद करो, आपने भी की होगी। दोस्तों, आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी जवानी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। अब हमारे पड़ोस की एक दादाजी है, एक दिन कोई किताब पढ़ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा दादाजी क्या पढ़ रहे हो? बोले बेटा इतिहास पढ़ रहा हूँ। मैंने पास जाके देखा तो गंदी गंदी तस्वीरों वाली किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा दादाजी ये कौन सी किताब है, ये क्या पढ़ रहे हो आप? तो बोले बेटा मेरे लिए तो अब यही इतिहास हो गया है। सनी लियोन्स के सभी फैन होंगे, सबने उनकी फिल्में देखी होंगी, एक्शन एडवेंचर। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, वो गई अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, बोली डॉक्टर साहब आजकल थकान बहुत महसूस होती है, लगता है खून की कमी हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा पीरियड्स में कुछ लॉस होता है? तो सनी ने एक पल के लिए सोचा और बोली हाँ बस 30-40 लाख का। वक्त और हालात देखकर आदत बदल ली है मैंने, वरना बुरे तो हम कल भी नहीं थे और अच्छा मैं आज भी नहीं हूं। इसी के साथ दोस्तों आप सबसे विदा लेता हूं, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। तब तक आप हंसते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और थोड़ा सा हंस दो।